अनेक कहती मालिकार नाम आपण कहे ना कौ मालिकार एटा लिखा जाइए नाम कहूँ रुक्मणी गीता। ए रुक्मणी गीतार महापुरुष कहले श्रीकल्प बट घात हेब जेते बेले नीलांचल छाड़ी जीवे मदन गोपाळे। प्रथमे मदन गोपाल नीलांचल छाड़ी सुधीजनी ज्ञानी गुणी मंडली अतीत विलुप्त से इतिहास विस्मृतिर गर्भरे अतीत जहाँ प्रमाण मिले जनश्रुति जहाँ शुणा मिले मादला पांजी बा श्रीमंदिर अभिलोक जहाँ प्रमाण मिले से कहुई श्री मदन मोहनंकर जो विग्रह महापुरुष लिखि ना नीलाचल चोरी हेब बारे हे प्रथमे श्री मदन मोहनंकर सुनार विग्रह नीलाचल चोरी करी चोर माने सुना कूरे पकई देइथिले। जो सुना कोर 108 पानी रे 108 गोरा पानी रे देवस्नान पूर्णिमा दिन स्नान मंडप चतुर्था मूर्ति स्नान करते से सुना कोरे चोर माने मदन मोहनकर विग्रह को आनिक पकई देइथिले। आपण कबे जदि मदन मोहनकर विग्रह सुना कोरे पकई देइथिले पुणी मदन मोहनकर विग्रह आसिला कोठु चलंती प्रतिमा मदन मोहन जगन्नाथ महाप्रभुंकर तेणु पुणी मदन मोहन आसला कौन ना आप जानते नेमाल कौन ना बट अरे अच्युतानंद महापुरुष प्रमाण देते एमार मठ नेमाल मठर अच्युतानंद प्रमाण देते इमार मठरे ई जो मदन मोहनकर विग्रह जो इमार मठर बाहरी रूपा इटा बाहरी अतीत प्रमाण रही ज्ञानी गुणी मंडली तेणु से इमार मठरे ई मदन मोहनकर विग्रहटी थी पूजा पाऊला सेठार पुणी आसी श्री मंदिर तेणु महापुरुषंकर बाणी मिछ नुहे मालिका मिछ नुहे बोले नीलाचल छाड़ी जीवे मदन गोपाल छाड़ी या परे 7 दिन देउल कबाट पड़ो रुक्मिणी गीतार कहे आगु को कौन हम मालिकार आगु को कौन हम ना 7 दिन देउल कबाट पड़ो बोली मालिकार लिखा आमे कहूँ मालिकार लिखा जाइए मालिकार नाम रुक्मणी गीता बोले श्रीकल्प बट छेदन होइब चक्र वक्र हेब जान बौलालो चक्र वक्र हेब जान 7 दिन रात्र कबाट पड़िब नीति बंद हेब पुणा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोले जेतेबेले श्री कल्पवटटी छेदन हब सेतबेले श्रीक्षेत्र रे कौन कौन आउ घटना मान घटवा आगु अच्युतानंद लिखिं मालिका जिते कल्पवट छेदन हबार श्रीक्षेत्र आम देखा बा जानिबा बा शुणा ताले ता आगु को कौन घटना घटवा जाऊँगी जानिबा ये की संकेत दिए ना 7 दिन रात्र कबाट पड़िब नीति बंद हेब पुण 7 दिन रात्र कबाट पड़िब नीति बंद हेब पुण नीति बंद आदि देखो ज्ञानी गुणीमंडली स्वती जानी ये मिछ नीति बंद हवा कथा अनेक मंदिर तेणु आउ कौन कहले महापुरुष शिशु अनंत ई कथा उपरे महापुरुष शिशु अनंत मालिकार नाम है पोटा मडाण श्री बड़ देउले भोग न होइब 21 दिन जाए बौड़लो 21 दिन जाए कली जुगरे जे घटिब मने रखबार पोए जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ शिशु अनंत मालिकार नाम है पोटा मडाण अच्युतानंद महापुरुष जो कथा मालिकार कहले शिवकल्प नवखंड निर्घंटरे जे 7 दिन रात्र कबाट पड़िब नीति बंद हेब पुण कौटी ना श्रीक्षेत्र रे नीति बंद हेब 7 दिन आउ कबाट पड़िब सी कथा को शिशु अनंत पोटामड़ाण कहउचंती जे केवल श्रीबड़ देउले भोग न होइब 21 दिन जाए कहले 7 दिन कौन श्री बड़ देउल रे आगु को 21 दिन नीति बंद हेब मालिकार लिखा जाइए आम कहूँ 21 दिन बड़ देउल नीति बंद हे लिखिकी रखु ये कथा महापुरुष लिखि मोहर सेवक पाइबे दुख दोष कले मुन घेने बौड़लो
सकले गुण दिने नीलाचलवासी सर्वदेव आसी हटन्ति मोर गहणे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। महापुरुष लिखिछन ये कथा पटामणाण ग्रंथ ये घटना गुड़िक आगु सब घटी चलो बालिकार भविष्यत बाणी आगु सब हेब से महापुरुष कहते दिव्य सिंह राजांकरटे बाबू बहुत बतास हेब बौल बहुत बतास हेब सागर बढ़िब प्रलय होइब कूल लंघी बड़ी जीव जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। कहली ये केते बेले हेब कहाँ समय हेब कौ बेले हेब ए घटना ना दिव्य सिंह राजा अंकरटे बाबू बहुत बतास हेब गजपति राजा दिव्य सिंह समय हेब आउ सागर बढ़िब प्रलय होइब कूल लंघी बड़ी जीव सागर बढ़िब प्रलय होइब महाप्रलय नुह महाप्रलय ही पृथ्वी ध्वंस हेब ना खंड प्रलय ही मलेश संहार केवल हेबे आउ सागर बढ़िब प्रलय हेब कूल लंघी बड़ी जीव कूल लंघन करबा आपण देखंतु पूर्वरु दक्षिणे समुद्र बढ़िब दक्षिणे करिब गादी बाउलालो दक्षिणे करिब गादी होइब लहड़ी पड़ुथिब मारी बड़ देउल को भेदी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बोले कौ पटु समुद्र माड़ब कौआड़ू समुद्र माड़ी आसब ना पूर्वरु दक्षिणे समुद्र बढ़िब दक्षिणे करिब गादी पूर्वरु एपटे आम अतीत आलोचना करिछि पूर्वरु लुणा माड़ी आसो पूर्व दिगरु आसब किंतु महापुरुष मालिकार लिखिछन चकड़ा मडाण रे दक्षिण दिगरु मध्य समुद्र माड़ी आसब आ दक्षिणे करिब गादी होइब लहड़ी पड़ुथिब माड़ी बड़ देउल को भेदी के बड़ देउल को धक्का मारुथिब देखिबो तु नयन रे बाउलालो देखिबो तु नयन रे उत्तरांचल को युद्धर प्रस्ताव रखिबो मन भितरे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बोले बड़ देउल को धक्का मारुथिब देखिबु तू नयन रे हे रामचंद्र बड़ देउल को समुद्र धक्का मारुथिबार तू ई नेत्र रे देखि पारिबु आखिरे देखिबु उत्तरांचल को युद्धर प्रस्ताव मन रखिबु हेतु रे उत्तरांचल को युद्धर प्रस्ताव मध्य से समय देखा दे युद्धर घन घटा देखा दे उत्तरांचल आउ वरुण राजा को चिंता करी हरि विनय होई कहिबे बाउलालो विनय होई कहिबे पूर्वर संकेत लंघिले कि सत्य अविचार हे बएबे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। बोले वरुण राजा को चिंता करी हरि विनय होई कहिबे हे वरुण राजा समुद्र हेउचन की ना जगन्नाथ महाप्रभुंकर ससुर वरुण लक्ष्मी हेउचनी वरुण राजांकर झिया तो माँ महालक्ष्मी कर पिता हेउचनी वरुण राजा समुद्र तेणु सेई समुद्र वरुण राजा को जगन्नाथ महाप्रभु ससुर कहिबे चिंता करी हरि विनय होई कहिबे कहे तुम कूललंघन तुमर गर्जन मु सही पारु नाही बोली से मेघनाद पाचेरी तैयारी कली मैं समुद्र गर्जन केबे हेले मते शांति रे सुआई देउ नाही शांति रे रखि देउनी सेइति मु मेघनाद पाचेरी तैयारी करछि ई मेघनाद पाचेरी अतिक्रम करी तुमर गर्जन मो पर्यंत आसीबो नाही किंतु कूल लंघन करके तुम आस घटना घटिब महापुरुष लिखिछन कथा कलिकल्प गीतारे कहले कहंती अच्युत सुण बाबू राम कलंकी लीला प्रस्ताव कलंकी लीला प्रस्ताव हे सुजने कलंकी लीला प्रस्ताव सागर बढ़िब प्रलय होइब कूल लंघी बड़ी
ଶୁଣ ସୁଜନେ ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଗିଲେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ସାଗର ବଢ଼ିବ ପ୍ରଳୟ ହୋଇବ କୂଳ ଲଙ୍ଘି ବଳିଯିବ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କଳିକଳ୍ପ ଗୀତାରେ ଏ କଥା କହିଲେ, ଯାହାକୁ ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାରେ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ମାଡ଼ି ପଡ଼ିବଟି ପାପ ଭାରା ହେବ ଯହୁଁ ପାପ ଭାରା ହେବ ଯହୁଁ ହେ ସୁଜନେ ପାପ ଭାରା ହେବ ଯହୁଁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ବଡ଼ ଦେଉଳେ ଆସିଣ ବନ୍ଧାଣ କରିବ ଯେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଏଇ ସମୟରେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ବଡ଼ ଦେଉଳି ଆସିଣ ବନ୍ଧାଣ କରିବ ସେହୁ। ବଡ଼ ଯେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଉଭା ହେଇଥିବ ସମୁଦ୍ର, ଏଇ ସମୟରେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ, କଳିକଳ୍ପ ଗୀତା ମାଳିକାର ନାମ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ। ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ସେଇ ସମୟରେ ବନ୍ଧାପନା କରିବ ବରୁଣ ରାଜାଙ୍କୁ। ଆହୁରି କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଆସିବ ମହାପୁରୁଷ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ ପୂର୍ବ ସିନ୍ଧୁ ତେକି ଆସିବଟି ଓଠି ବେନି ଜୋଣା ପରିଜନ୍ତେ ବେନି ଜୋଣା ପରିଜନ୍ତେ ସୁଜନେ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯିବେ ଯିବେ ପରା ଚକାଡୋଳେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ଶୁଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଆସିଛି ବେନି ଜୁଣ ପରିଜନ୍ତି। ଜୁଣ ବେନି ଜୁଣ କହିଲେ କ'ଣ? ପୂର୍ବ ସିନ୍ଧୁ କହିଲେ କ'ଣ? ପୂର୍ବ ସିନ୍ଧୁ କହିଲେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ଏ ବଙ୍ଗୋପସାଗରଟି ବେନି ଜୁଣ ପରିଜନ୍ତେ ଆସିବ। ବେନି କହିଲେ 2, ଜୁଣ କହିଲେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମାଇଲି ବା ଯୋଜନ ବା 25 କିଲୋମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ତ ଜୁଣ ବା ଯୋଜନ ବା ମାଇଲି ହିସାବରେ ରାସ୍ତାକୁ ମାପୁନେ ନା ଗଣନା କରୁନେ ନା, କେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ ଗଣନା କରୁଛେ ନା କିଲୋମିଟର। ତେଣୁ ଜୁଣ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଜୁଣ କହିଲେ ଯେ ଯୋଜନ ବା ମାଇଲି ବା କ'ଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଲୋମିଟର ଆମେ ବୁଝୁଛେ। ତେଣୁ 25 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାକି 2 ଯୋଜନ 16 ମାଇଲି ବା 25 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ବେଳେ ହେବ ଜଳାଶୟ ବେଳେ ହେବ ଜଳାଶୟ ହେ ସୁଜନେ ବେଳେ ହେବ ଜଳାଶୟ ପୂର୍ବ ଦିଗ ମାଡ଼ି ପବନ ବହିବ ନ ରହିବ ତହିଁ ଥୟ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ସୁଧିଜାନି ଏ ଘଟଣା କ'ଣ ସତ? ହଁ, ମହାପୁରୁଷ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ, ଆମେ କହୁନା। କହିଲେ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ବେଳେ ହେବ ଜଳାଶୟ। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଏ ଜଳାଶୟ ସମୟରେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପୂର୍ବ ଦିଗ ମାଡ଼ି ପବନ ବହିବ ନ ରହିବ ତହିଁ ଥୟ। ପୂର୍ବ ଦିଗ ମାଡ଼ିକିରି ପବନ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ଜୋରେ ହେବ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ କୋପ କ୍ଷୀରାବ୍ଦି ସଂକେତ ସେବେଳେ ଯିବେ ବାହୁଡ଼ା